कहानी की शुरुआत होती है 11 साल के एली से, जो एक दिन बाहर खेलने निकला था, लेकिन भागते भागते अचानक वो जोर जोर से खांसने लगा और जमीन पर गिर गया। तभी अचानक उसका पूरा शरीर एकदम लाल होकर जलने लगा। एली जोरों से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसी पल एली जाग उठा और हम देखते हैं कि वो अपने घर में एक खास बबल में रहता था। असल में उसे काफी खतरनाक बीमारी थी, जिसकी शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई और इसी वजह से उसे बाहर की हवा से कुछ एलर्जी हो गई थी। खैर, उसकी माँ रोज उसे बेहद प्यार करती थी। एली की हर चीज को पहले अच्छे से साफ करना पड़ता और उसे खुद ही एक गीले कपड़े से अपने शरीर की सफाई भी करनी पड़ती। वो जब भी बाहर निकलता तो उसे एक ऐसा सूट पहनना पड़ता जो साइंटिस्ट कोरोना में डाल के घूम रहे थे। फिर एक दिन एली अपनी माँ रोज और पिता पॉल के साथ एक नए हॉस्पिटल की ओर निकला। उन्हें पता चला था कि शायद वहाँ एली की बीमारी का इलाज हो सकता है। कई घंटों बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, जहां एली ने देखा कि हेली नाम की एक लड़की उन्हें चुपचाप देख रही थी। असल में वो कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक पुरानी हवेली थी, जिसके दरवाजे स्टील से बने थे। पहले एली को अंदर भेजा गया और उसके पूरे शरीर पर दवाई छिड़क कर कीटाणु मिटाए गए। इसके बाद रोज और पॉल के साथ भी यही हुआ। फिर उनकी मुलाकात डॉक्टर हॉर्न से हुई, जो पिछले कई सालों से इस नए इलाज का इस्तेमाल बच्चों पर कर रही थी। एली ने पूछा कि उसने अब तक कितने बच्चों को ठीक किया था, लेकिन हॉर्न ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा कि वो एली को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेगी। फिर उसने एली को अपना सूट उतारने को कहा, क्योंकि पूरी हवेली की हवा पहले ही साफ कर दी गई थी, लेकिन बेचारा एली अब भी डर रहा था। इसके बाद उसने उन्हें हवेली दिखाई और तभी एली ने एक अदृश्य दरवाजा देखा, जिसके पीछे पहले तो एक लड़की थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। एली को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन बाद में हॉर्न ने उसे हवेली के उस भाग में जाने से मना कर दिया। फिर डॉक्टर ने उसे उसका नया कमरा भी दिखाया, जिसमें एक बाथरूम भी था, जहां पहले से साफ किया हुआ पानी आता था। आखिरकार एली ने अपना सूट निकाला और उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ। आज कई साल बाद उसने अपने माँ बाप को गले लगाया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर एली नहाने गया और खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई। इसके बाद वो सोने गया, लेकिन अचानक उसे भयानक सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने खिड़की के पास जाकर एक अजीब सा मच्छर देखा और तभी अचानक कांच पर भाप आ गई, मानो वहां कोई सांस ले रहा हो। उस भाप पर एकदम से हाथ के निशान आ गए और बेचारा एली इतना डर गया कि भागकर अपने माँ बाप के पास चला गया। अगली सुबह उसने डॉक्टर हॉर्न को कल रात वाला किस्सा सुनाया, लेकिन हॉर्न कहने लगी कि दवाई के कारण उसे ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एली को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर इलाज के पहले पड़ाव की शुरुआत की। एली ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन नर्स ने उसे सवाल पूछने से मना कर दिया। फिर उन्होंने एली को लेटाकर एक मशीन से उसका सर जकड़ दिया, जिससे वो काफी घबरा गया। इसके बाद हॉर्न ने उसकी पीठ में कट लगाकर उसे अजीबोगरीब इंजेक्शन दे दिए। तभी एली को एक कुर्सी के पीछे काफी खौफनाक चीजें दिखाई देने लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो टेबल से बंधा हुआ था और उसकी त्वचा बुरी तरह जल रही थी, लेकिन पास खड़ी नर्स बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी एली की आंख फिर से खुली और उसे एहसास हुआ कि ये एक बुरा सपना था। अब वो अपने कमरे में था और तभी उसने देखा कि हेली बाहर से उसकी खिड़की पर पत्थर फेंक रही थी। एली तुरंत भागकर नीचे गया और एक बड़े कांच के सामने आकर उससे बातें करने लगा। तभी हेली ने उसे जादू दिखाते हुए अचानक अपने हाथ पर आग जला ली, जिसे देखकर एली हैरान रह गया। हेली जानती थी कि एली बीमार है और उसने कहा कि आज तक जो भी पेशेंट इस हवेली में आया वो यहाँ से बाहर नहीं निकला। एली ने हेली को अंदर आने को कहा, लेकिन हेली को ये हवेली और वो डॉक्टर दोनों डरावने लगते थे। खैर, जब एली अपने कमरे में जाने लगा तो उसे अचानक फिर से वही खौफनाक लड़की दिखाई दी। उसी पल लाइट चली गई और वो लड़की एली का पीछा करने लगी। एली डर कर बहुत तेजी से भाग रहा था कि तभी लाइट आ गई और उसे एक भूत की परछाई दिखाई दी, लेकिन ये तो सिर्फ उसके पिता पॉल ही थे। फिर रात को एली ने पॉल और रोज को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। रात को जब वो सोने लगा तो उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि पर्दे के पीछे एक अजीब सी परछाई थी, जिसके पैर ही नहीं थे। एली ने धीरे धीरे जाकर पर्दा हटाया, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसने कांच पर भाप बनाकर अपना नाम लिखा, पर अचानक उसके नाम से ई हटकर पीछे जुड़ गया और बन गया लाए। इससे एली बुरी तरह डर गया और वो गलती से अपनी अलमारी से जा टकराया, जहां उसे शीशे में उसी भूत की परछाई दिखाई दी। एली डर कर नीचे गिर गया और फिर अचानक कोई उसके पैर पकड़कर घसीटने लगा। असल में ये उसके माँ बाप ही थे जो उसे शांत कर रहे थे।
और फिर डॉक्टर हॉर्न ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। अब रोज को अपने बेटे की काफी चिंता होने लगी थी, पर डॉक्टर हॉर्न ने कहा कि दवाइयों की वजह से उसे ऐसे सपने आ सकते हैं। अगले दिन एली को दूसरे पड़ाव के लिए ले जाया गया और उसे और भी ज्यादा मशीनों में बंद कर दिया गया। आज के इंजेक्शन से उसकी त्वचा फिर से जलने लगी और फिर नर्सिस ने उसके सर में ड्रिल से छेद कर दिया। तभी एली दर्द की वजह से बेहोश हो गया। फिर रात को एली ने अपने माँ बाप से कहा कि डॉक्टर हॉर्न का इलाज उसे और बीमार बना रहा है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन पॉल ने कहा कि अगर उसका इलाज पूरा नहीं हुआ तो उसे पूरी जिंदगी इसी बीमारी के साथ बितानी होगी। और आखिरकार एली इलाज पूरा करने के लिए मान गया। अगली शाम एली को फिर से बाथरूम से आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि टब के पर्दे के पीछे एक परछाई थी, लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और शीशे पर भांप आ गई। अचानक एली की नाक से खून बहने लगा और तभी एक भूत उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करने लगा। एली ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, इसलिए वो अलमारी में छिप गया। पर भूत ने अलमारी पर जोरदार वार करके उसे नीचे गिरा दिया। आखिरकार एली ने बाहर निकलकर देखा कि उस भूत ने पूरी अलमारी पर लाई शब्द यानी कि झूठ कुरेद दिया था। तभी डॉक्टर हॉर्न और एली के माँ बाप वहाँ आ गए और उन्हें लगा कि ये सब एली ने ही किया है, और एली के सच बताने पर भी किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। खैर बाद में एली हेली से मिला और उसने एली को पेरी की कहानी बताई, जो एली से पहले यहाँ इलाज करवाने आया था। पेरी को भी इस हवेली में भूत दिखते थे, लेकिन उसके इलाज का तीसरा पड़ाव आने के बाद हेली ने उसे फिर कभी नहीं देखा। हेली ने एली से कहा कि उसे तीसरे पड़ाव से पहले भाग जाना चाहिए, लेकिन एली अपने माँ बाप के बिना नहीं जाना चाहता था। फिर जब वो लौट रहा था तो अचानक फिर से लाइट चली गई और कोई उसे घसीटने लगा। तभी एली ने देखा कि ये पिछले 3 पेशेंट्स की आत्मा थी। उन्होंने एली को स्टील के दरवाजे की ओर धकेल कर अचानक दरवाजा खोल दिया। बाहर की हवा की चपेट में आते ही एली का शरीर बुरी तरह जलने लगा, पर उसके माँ बाप ने ऐन वक्त पर वहां आकर उसे बचा लिया। फिर एली ने हॉर्न पर पेरी की मौत का इल्जाम लगाया, लेकिन डॉक्टर हॉर्न ने उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद रोज एली को दवाई देने आई। एली ने दवाई लेकर रोज को गले लगा लिया और तब उसने ध्यान से देखा कि अलमारी पर ली नहीं बल्कि 317 नंबर लिखा हुआ था। फिर रोज के जाने के बाद उसने दवाई थूक दी, क्योंकि उसने गोली लेने का सिर्फ नाटक किया था। उधर हॉर्न ने एली का सूट जला डाला ताकि वो हवेली से भाग न सके। बाद में एली ने हेली को उन भूतों के नंबर 317 के बारे में बताया। हेली ने कहा कि ये किसी दरवाजे का खुफिया कोड हो सकता है। फिर रात को एली अपने कमरे से निकला और उसी दरवाजे पर गया जहां डॉक्टर हॉर्न ने उसे जाने से मना किया था। उसने कोड लगाया और दरवाजा खुल गया। इसके बाद वो डॉक्टर हॉर्न की लैब में पहुंचा, जहां उसने पुराने पेशेंट्स की फाइल ढूंढी। एली ने सबकी फाइल्स देखी तो पता चला कि सभी पेशेंट्स तीसरे पड़ाव में आकर एक दर्दनाक मौत मारे गए। पर तभी एक नर्स ने एली को वहां देख लिया और वो भाग निकला। अब एली ने ये सारी सच्चाई अपने पिता पॉल को बताई और पॉल ने उसे गले लगा लिया, पर इसी बहाने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। लेकिन एली पर इसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए नर्सिस उसे घसीटकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगी। तभी एली ने देखा कि उनकी गाड़ी में आग लग गई थी और वो समझ गया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उसने भागकर वो फाइल्स ढूंढी ताकि वो सच्चाई को सबके सामने ला सके, लेकिन तब तक तो उन नर्सिस ने सारी फाइल्स छुपा दी थी। अब एली ने एक चाकू उठाया और सबको दूर हटाकर डॉक्टर हॉर्न के कमरे तक पहुंच गया। वहां एक तस्वीर थी जिससे खुलासा हुआ कि डॉक्टर हॉर्न और उसकी नर्सिस असल में नन्स थी। तभी उसे दोबारा वही मच्छर दिखाई दिया जो उसे एक खुफिया दरवाजे की ओर ले गया। एली ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां भयानक सीढ़ियां थी, और जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो उसने एक कुआं देखा जो ढका हुआ था। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और हॉर्न और उसके माँ बाप ने मिलकर उसे वहीं कैद कर दिया। अचानक उसे एलर्जी होने लगी और उसकी त्वचा लाल हो गई, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी स्किन फिर से ठीक होने लगी। दूसरी ओर हॉर्न इलाज के तीसरे पड़ाव की तैयारी करने लगी और रोज आखिरी बार अपने बेटे से मिलने वापस आई। उसने देखा कि एली तो बेहोश पड़ा था, इसलिए वो तुरंत पिंजरे का ताला खोलकर अंदर गई। लेकिन एली असल में नाटक कर रहा था और वो रोज को चकमा देकर भाग गया। उसने वो बड़े कांच वाली दीवार तोड़कर हेली के पास जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कांच नहीं टूटा और तब तक पॉल उसे पकड़कर वापस हॉर्न के पास ले गया। उधर रोज ने देखा कि कुएं के पास एक छुरा पड़ा था, और जैसे ही उसने कुएं का ढक्कन हटाया तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर सभी पुराने पेशेंट्स की गली सड़ी लाशें पड़ी थी।
इससे साफ हो गया कि एली